गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आर के एजुकेट चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है ऋग्वेद। ऋग्वेद से संबंधित जितने भी प्रश्न, जैसे सबसे प्राचीन वेद, कुल मंडल की संख्या, चातुर्वर्ण समाज, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र आदि प्रश्नों को हल करने के साथ साथ याद भी करते चलेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ऑल एग्जाम ऑल क्वेश्चन, ऋग्वेद से संबंधित सभी परीक्षा में पूछे गए सभी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। तो चलिए इसको हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन नंबर 1, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृत के बारे में सूचना दी गई है? तो कौन सा ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है? ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद बिल्कुल सही है। ऋग्वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृत के बारे में सूचना दी गई है। तो ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, वेदों की संख्या कितनी है? तो कौन सा ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है? ऑप्शन नंबर सी 4 बिल्कुल सही है। वेदों की संख्या 4 है। तो ऑप्शन नंबर सी 4 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो कौन सा ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है? ऑप्शन नंबर बी पशुपालन बिल्कुल सही है। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। तो ऑप्शन नंबर बी पशुपालन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो कौन सा ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है? ऑप्शन नंबर सी गोधन बिल्कुल सही है। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप गोधन है। तो ऑप्शन नंबर सी गोधन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो कौन सा ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो कौन सा ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है? ऑप्शन नंबर ए इंद्र बिल्कुल सही है। इंद्र देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए इंद्र बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो कौन सा ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है? ऑप्शन नंबर सी 9वां मंडल बिल्कुल सही है। ऋग्वेद का 9वां मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। तो ऑप्शन नंबर सी 9वां मंडल बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, गायत्री मंत्र देवी सावित्री को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? तो कौन सा ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है? ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद बिल्कुल सही है। गायत्री मंत्र देवी सावित्री को संबोधित पुस्तक ऋग्वेद में मिलता है। तो ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो कौन सा ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है? ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद बिल्कुल सही है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। तो ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या मित्र मंडल कहा जाता है? तो कौन सा ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है? ऑप्शन नंबर ए 2 रे से 7वें मंडल तक को ऋग्वेद में वंश मंडल या मित्र मंडल कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो कौन सा ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है 10। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। तो ऑप्शन नंबर डी 10 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12,
ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो कौन सा ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है? ऑप्शन नंबर बी सरस्वती बिल्कुल सही है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना गया है, तो ऑप्शन नंबर बी सरस्वती बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, ऋग्वैदिक काल के किस देवता के स्तुति के लिए 250 सूक्तों की रचना की गई है? तो कौन सा ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है? ऑप्शन नंबर ए इंद्र बिल्कुल सही है। ऋग्वैदिक काल में इंद्र देवता की स्तुति के लिए 250 सूक्तों की रचना की गई है, तो ऑप्शन नंबर ए इंद्र बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? तो कौन सा ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है? ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद बिल्कुल सही है। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त ऋग्वेद में पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, ऋग्वेद में अग्नि के लिए कितने सूक्त की रचना की गई है? तो कौन सा ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है? ऑप्शन नंबर ए 200 बिल्कुल सही है। ऋग्वेद में अग्नि के लिए 200 सूक्त की रचना की गई है, तो ऑप्शन नंबर ए 200 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, ऋग्वेद के 10वें मंडल में कितने सूक्त एवं कितने ऋचाएँ हैं? तो कौन सा ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है? ऑप्शन नंबर डी ए व सी दोनों बिल्कुल सही है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएँ हैं, तो ऑप्शन नंबर डी ए व सी दोनों बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, ऋग्वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? तो कौन सा ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है? ऑप्शन नंबर ए होत्र बिल्कुल सही है। ऋग्वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए होत्र बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, ऋग्वेद की रचना किसने की है? तो कौन सा ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है? ऑप्शन नंबर ए विश्वामित्र बिल्कुल सही है। ऋग्वेद की रचना विश्वामित्र ने की है, तो ऑप्शन नंबर ए विश्वामित्र बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध कौन सा मंत्र का वर्णन है? तो कौन सा ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है? ऑप्शन नंबर ए गायत्री मंत्र बिल्कुल सही है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का वर्णन किया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए गायत्री मंत्र बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, चातुर्वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के किस मंडल में और किस सूक्त में वर्णित है? तो कौन सा ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है? ऑप्शन नंबर डी ए व सी दोनों बिल्कुल सही है। चातुर्वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में और पुरुष सूक्त में वर्णित है, तो ऑप्शन नंबर डी ए व सी दोनों बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, ऋग्वेद के 9वें मंडल में किस देवता का उल्लेख है? तो कौन सा ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है? ऑप्शन नंबर ए सोम बिल्कुल सही है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख किया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए सोम बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, 4 वर्ण के नाम कौन कौन से हैं और यह ब्रह्मा के किस अंग से निकले हैं? तो चलिए जान लेते हैं। 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र हैं। ब्राह्मण ब्रह्मा जी के मुख से निकले हैं, क्षत्रिय भुजाओं से, वैश्य जंघाओं से और शूद्र चरणों से उत्पन्न हुए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।